बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, हम ओवरकोट का चैप्टर इसकी ट्रांसलेशन कर चुके हैं और ट्रांसलेशन के साथ साथ उसके चैप्टर में जितने भी सिनोनिम्स हैं वो कर चुके हैं। लेकिन अब जो है हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और वो सिनोनिम्स जो कि बोर्ड के पेपर्स में आए हैं वो करने जा रहे हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले हम जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसके बाद जो है हम सिनोनिम्स की तरफ आएंगे। तो जी पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट वाज द यंग मैन वेयरिंग? नौजवान आदमी ने क्या पहन रखा था? सिंपल सी बात है जी। आंसर है इसका ही वाज वेयरिंग एन ओवरकोट। उसने एक ओवरकोट पहन रखा था। दूसरा इसका जवाब है, सवाल है जी दूसरा, व्हाट वाज द कलर ऑफ द ओवरकोट ऑफ यंग मैन? के नौजवान आदमी के जो ओवरकोट था उसका रंग क्या था? ठीक है जी। इसमें द यंग मैन्स ओवरकोट वाज ब्राउन। ठीक है, जो नौजवान आदमी था उसका जो ओवर कोट था उसका रंग ब्राउन था। स्टूडेंट्स, आपको अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है ना, जैसे ये मुल्तान बोर्ड में आया, ये फैसलाबाद बोर्ड में आया, तो आपने आंसर्स को ना मिला के 3 जुमले ज़रूर बना लेने हैं। ठीक है ना। जैसे इन्हीं के दोनों क्वेश्चंस के लिए आप ये कि वो ओवरकोट वेयर कर रहा था, उसके ओवरकोट का रंग ब्राउन था, वो जो है ना ही अपेयर टू बी वेल ग्रूम्ड यंग मैन, ये तीनों जो हैं सेंटेंस आप दोनों ऊपर वाले क्वेश्चंस के आंसर में यूज़ कर सकते हैं और ऐसा ही आपने करना है। और आगे जी, हाउ डिड ही लुक लाइक? वो कैसा नज़र आता था? व्हाट वाज हिज अपेयरेंस? और उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत कैसी थी? ठीक है जी, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही अपेयर टू बी वेल ग्रूम्ड यंग मैन, ऐसा लगता था कि वो जो है अच्छा तरबियत जिसकी की गई हो वो नौजवान आदमी था या बना संवरा नौजवान आदमी था। हिज हेयर वॉज सिल्की, उसके बाल जो थे वो मुलायम थे, एंड शाइनिंग और चमकदार। ही हैड साइड बर्न्स, उसने लंबी कलमें रखी हुई थी। ही हैड वेरी थिन मोस्टैशेस, उसकी जो मूछें थीं वो बारीक सी थीं। ही वॉज वेयरिंग अ ब्राउन ओवरकोट, उसने ब्राउन ओवरकोट पहन रखा था, विद अ रोज़ इन इट्स बटन होल, जिसके बटन वाले सुराख में जो था ना एक गुलाब जो है वो टंगा हुआ था। अब ये वाली बात भी आप ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर में, क्योंकि ओवरकोट के बारे में पूछा, ये भी आप लिख सकते हैं। ही हैड अ ग्रीन फ्लैट हैट, उसका जो है एक ग्रीन रंग का फ्लैट हैट था। ये हैट की एक किस्म है। वाइट सिल्क स्कार्फ, और उसका सफ़ेद रंग का रेशमी मफलर था, वॉज नॉटेड अराउंड हिज नेक, जो कि उसकी गर्दन के गिर्द जो है वो बंधा था। ही हैड अ पॉलिश्ड केन, उसके पास रोगन शुदा या चमकदार छड़ी थी, इन हिज हैंड, उसके हाथ में। ये तो थी जी उसकी अपेयरेंस। ये आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन इंतहाई अहम, वाई डिड द पीपल कम आउट ऑन द माल? क्यों लोग जो है माल रोड पे बाहर निकले हुए थे? या फिर नीचे इसका क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, व्हाट वर द फैक्टर्स, कौन से वो चीज़ें थीं दैट इंड्यूस, जिसने लोगों को मजबूर किया, माइल किया, टू टू कन्वर्ज, कि वो जमा हो जाए ऑन द माल रोड पर। एक ही बात है ये। ऑन सैटरडे इवनिंग्स, हफ्ते की शाम को, द इंटेंस कोल्ड, जो शदीद ठंड थी, इंड्यूस्ड, उसने माइल किया पीपल, लोगों को, टू सीक कंफर्ट फॉर प्लेयर, कि वो मज़े और इत्मीनान हासिल करें। ठीक है जी। सो दे इमर्ज फ्राम देयर हाइड आउट्स, इसलिए वो अपनी कमीन गाहों से, अपनी महफूज पनाह गाहों से बाहर आ गए थे, टू जॉइन द गेटी ऑफ द माल, कि वो मार रोड में जो खुशी है उसमें शरीक हो सकें। गेटी होती है खुशी। दे ऑल वॉन्टेड टू अम्यूज़ दैम सेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर ओन मीन्स, वो तमाम जितना वो अफोर्ड कर सकते, जितना उनके ज़राए थे उसके हिसाब से वो इंजॉय करना अम्यूज़ करना चाहते थे, इंजॉय करना चाहते थे। हु वर द पीपल वेयरिंग सच ड्रेस एंड हैड कम ऑन द माल?
कौन से लोग थे जिन्होंने इस किस्म के लिबास पहन रखे थे और वो मार रोड पे आए थे? व्हाट वर द पीपल वेयरिंग? इस तरह से भी ये सवाल हो सकता है, हु हैड कम टू द ऑन द माल? जो लोग माल पे आए थे उन्होंने कैसा लिबास पहन रखा था? ठीक है जी। ये है द पीपल वर वेयरिंग ओवरकोट्स, लोगों ने ओवरकोट पहन रखे थे, विच वर ऑफ एवरी काइंड फ्रॉम अस्ट्रा खान टू द रफ मिलिट्री खाकी, जो कि हर किस्म के कोट थे असरा खान से लेकर, ये क्रॉकली के महंगे कोट होते जी असरा खान, और इस तरह से जो पुराने कपड़े के कोट होते हैं मिलिट्री खाकी, ये हर तरह के ओवर कोट उन्होंने पहन रखे थे। वाई वॉज द कैट शिवरिंग? बिल्ली क्यों कांप रही थी जी? वहाँ पे ठंड थी इसलिए। इट वॉज वेरी कोल्ड, बहुत शदीद ठंड थी। देयर फॉर अ स्मॉल लीन वाइट कैट, इसलिए छोटी सी, ठीक है ना, कमज़ोर सी, लीन कमज़ोर सी बिल्ली वो कांप रही थी। वाई डिड द ड्राइवर ऑफ द ट्रक स्पीड अवे आफ्टर द एक्सीडेंट? क्यों ट्रक का ड्राइवर जो था वो तेज़ी से फरार हो गया एक्सीडेंट के बाद? द ड्राइवर रियलाइज दैट समथिंग सीरियस हैड हैपन्ड, ड्राइवर ने ये महसूस कर लिया, रियलाइज महसूस कर लिया कि कुछ गंभीर, कुछ ख़तरनाक हो गया था। ही डिडेंट वांट टू बी कॉट, वो नहीं चाहता था कि वो पकड़ा जाए बाय पुलिस, पुलिस से। सो टू अवॉइड पुलिस केस, इसलिए पुलिस केस से बचने के लिए, एंड प्रिजन और जेल से, रन अवे, वो भाग गया इन द डार्कनेस, तारीकी में। हु टुक द यंग मैन आफ्टर एक्सीडेंट टू द हॉस्पिटल? कौन नौजवान को एक्सीडेंट के बाद अस्पताल लेके गया? द पीपल हु आर वॉकिंग ऑन द माल, वो लोग जो माल रोड पे चल रहे थे। हैड गैदर्ड देयर, वो वहाँ जमा हुए। स्टॉप द कार, उन्होंने कार को रोका। लोडेड हिम इन उसको अंदर उन्होंने लोड किया, डाला। टुक हिम टू द नियर बाई हॉस्पिटल, और उसे करीबी अस्पताल में ले गए। वट वर द म्यूज़िक, what kind of music was playing in one of the restaurants? रेस्टोरेंट्स में से एक रेस्टोरेंट में किस किस्म का म्यूज़िक जो है वो बज रहा था? एन ऑर्केस्ट्रा वाज प्लेइंग, एक ऑर्केस्ट्रा, ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ये बज रहा था, जो है ना रेस्टोरेंट्स में से एक रेस्टोरेंट में ये बज रहा था। दो इट वाज प्लेइंग सम फॉरेन म्यूज़िक, लगता था कि ये कोई बाहर का मगरबी म्यूज़िक जो है ना वो बजा रहा था। इट वाज सो स्वीट, ये इतना बेहतरीन था। दैट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, के लोगों की मुख्तलिफ़ किस्में वर इन्जॉइंग इट, इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। जी स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके जो है ना एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स, यही जो है आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं। अब आगे जी हमारे सिनोनिम्स जो कि पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, चलें इनको भी देखते हैं। हमारे पास पहला वर्ड है जी एम्बलिंग। एम्बलिंग का मतलब होता है चलना, ठीक है ना, गश्त करना, चहलकदमी करना। इसके लिए हमारे पास वर्ड नीचे आ रहा है स्ट्रोलिंग। इसके बाद प्रोमेनेड भी इसी किस्म का वर्ड है, इसका मतलब भी होता है चलना, तो नीचे चहलकदमी करना, ठीक है ना, स्ट्रॉल आ गया नीचे, ये वर्ड आ गया। इसके बाद प्रीकेरियस, प्रीकेरियस कहते हैं जी ख़तरनाक को। ख़तरनाक के लिए हमारे पास वर्ड जो है ना, जो गैर यकीनी हो वो ख़तरनाक होती है, अनसर्टन। इंड्यूस का मतलब जी मजबूर करना, कायल करना, माइल करना, ये परसुएड करना। इम्यून का मतलब होता है जी जो महफूज हो, जो जिसका उस पर असर ना हो, तो इसके लिए ये होगा नॉट अफेक्टेड। इसके बाद जी हमारे पास वर्ड आ गया डैंडी। डैंडी कहते हैं जी जो कि बहुत शानदार किस्म का बंदा हो, बंका जिसे कहते हैं, बंका, सजीला, इसे ड्यूड भी बोलते हैं, ड्यूड। आगे जी पकीलियर, पकीलियर कहते हैं मखसूस, ठीक है जी, मखसूस के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं पर्टिकुलर जी। कन्वर्ज का मतलब होता है जी जमा हो जाना। जमा हो जाने के हवाले से नीचे से जो वर्ड आपका है ना जी वो है कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट मतलब भी जमा हो जाना होता है। आगे फर्दर चलते हैं हम, हमारे पास आगे वर्ड आ गया जी पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियंस वो लोग होते हैं जो पैदल चलते हैं लेकिन नीचे जो है ऐसा कोई वर्ड नहीं है, इक्विंग, ब्लेमिश्ड, थ्रैश्ड, क्राउडेड, ठीक है ना जी, इसलिए इसकी कोई ऑप्शन हम नहीं ले रहे। आपने सिर्फ याद रखना है कि पेडेस्ट्रियन जो हैं वो पैदल चलने वालों को कहते हैं। आगे चलते हैं जी हम यहाँ पर एक वर्ड को अंडरलाइन हमने अपनी तरफ से कर लिया है, थ्रोंग्ड।
ठीक है ना। थ्रॉन्ग का मतलब होता है हजूम होना। अब इसके हवाले से हमें नीचे से एक वर्ड मिल जाएगा, वो आ गया जी क्राउडेड। क्राउडेड, थ्रॉन्ग। अब थ्रॉन्ग को कर लें, पेडेस्ट्रियन को छोड़ दें। अब हम 10 की तरफ आते हैं जी। 10 में हमारे पास है कनोजियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, कनोजियर। कनोजियर कहते हैं नक्काद को, माहिर को, ठीक है ना जी। ये लें, क्रिटिक इसका आ जाएगा। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का मतलब होता है ख़तरनाक। जैसे हमने इसके लिए अनसर्टन पहले वर्ड आ चुका है, अब जो नीचे वर्ड्स हैं उसमें रिस्की, रिस्की का वर्ड प्रिकेरियस के लिए। और वेरियस जी, वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ, है ना। मुख्तलिफ के लिए हम डिफरेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। और फिर इसके आगे वर्ड आ रहा है जी स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल, इसका मतलब होता है नज़ारा। नज़ारे के लिए हमारे पास जो नीचे वर्ड है जी वो क्या है, साइट जी, साइट। और इसके बाद आ गया है जी, उसे भी वापस भेज दिया गया। टर्न ऑफ का मतलब होता है किसी को वापस कर देना, उसको इनकार कर देना, रिजेक्ट कर देना जी। टग अप, टग अप जो है जी, ये सजा, अच्छा लिबास पहनना, सजा हुआ होना, ठीक है जी। टग्ड अप, तो ड्रेस्ड, फाइनली ये हो गया। और इसके बाद जी हमारे पास वर्ड आ गया टेरिबल। टेरिबल किसे कहते हैं, ख़तरनाक को। और नीचे जो वर्ड्स हैं ना जी, उसमें आफुल का वर्ड इस सेंस में भी इस्तेमाल होता है जी। स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे वो सिनोनिम्स जो कि पेपर्स में आए हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सब पर अपनी मेहरबानी करे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।